क्वेश्चन है हमारे पास 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। लेड एसिड टाइप सेल जो होता है वो कौन सा सेल होता है आपके पास? वो जो आपके इन्वर्टर वाले बैटरी आती है ना, वो लेड एसिड सेल आपके पास होती है। ठीक है, टाइप सेकेंडरी सेल कितने हैं ये सेल? चलिए, ये हमारे पास जो सेल है वो है टोटल 6, जिनका ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट। सबका 2-2 वोल्ट का सेल है 6, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? वो है 0.015 ओम। आर ज्वाइन इन सीरीज। सारे के सारे सेल को कैसे ज्वाइन किया गया है? सीरीज में, ऐसे 4, 5, 6, सबका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज करिएगा। ठीक है, सीरीज में। सीरीज का मतलब होता है एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव चौथे का नेगेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। सीरीज टू प्रोवाइड अ सप्लाई टू अ रेजिस्टेंस ऑफ, और इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये? 8.5 ओम। ये कैपिटल आर हो गया। सो कैपिटल आर हमारे पास हो गया 8.5 ओम। ठीक है सर। What is the current drawn from the supply and its terminal voltage? पहले तो ये निकालना है कि करंट कितना निकल रहा होगा इससे। ठीक है, आई पता लगाइए आप, और दूसरा आप टर्मिनल वोल्टेज भी बताइए, V की वैल्यू भी बताइए। ठीक है, तो सेल इन सीरीज का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सबको याद होगा शायद, उम्मीद है कि I इज इक्वल टू था N इंटू ई अपॉन में R प्लस N इंटू स्मॉल r, है ना। तो बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। N का मतलब हो गया 6 बैटरी है और सबका EMF 2 वोल्ट है। कैपिटल R की वैल्यू है 8.5 प्लस N की वैल्यू हो गई 6 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015। सॉल्व कर लेते हैं। I की वैल्यू लगभग आपके पास ये आ रही है 1.397 एम्पियर। पहला निकल गया करंट। दूसरा इसी में पूछ रहा था कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो वो तो बहुत आसान है। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो V I की वैल्यू हमको पता है कितना, 1.397 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू कहाँ गिवन है? 8.5। तो हमने सॉल्व कर लिया। टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला हमारे पास? ये मिला लगभग 11.88 वोल्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर बी बड़ा दमदार है। ये तो पहला वाला पार्ट तो ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर बी बड़ा दमदार है। क्या बोल रहा है? अ सेकेंडरी सेल आफ्टर अ लॉन्ग यूज, एक सेकेंडरी सेल है जिसको बहुत लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, हैज एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। एक सेकेंडरी सेल है, इसका बी पार्ट बात करते हैं, जिसका ईएमएफ कितना है? 1.9 वोल्ट। बहुत लंबे समय से इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। एंड अ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। कितना है? 380 ओम। स्मॉल r की वैल्यू हो गई 380 ओम। ठीक है, 380 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल? उस सेल से कितना करंट निकल सकता है? अब इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना करंट निकल सकता है? और क्वेश्चन लास्ट वाला जो पूछ रहा है वो बहुत दमदार पूछ रहा है कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? क्या उस सेल से जो इंजन आपकी स्टार्ट हो सकती है? सिंपल सी बात ये क्या है, उसका जो मोटर है वो चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। पहले तो आप निकालो इसमें से करंट कितना निकल रहा है। तो I इज इक्वल टू होता है EMF अपॉन में मैंने बताया था R प्लस स्मॉल r होता है। तो यहाँ बी वाले पार्ट में कोई R नहीं दिया है, तो R की जगह क्या लिख लेंगे? 0। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कनेक्ट किया नहीं जा रहा है अभी तक उस सेल को, तो निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू EMF की वैल्यू हो गई 1.9 अपॉन में R, कैपिटल R की वैल्यू 0 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 380। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू आ रही है 0.005 एम्पियर। मतलब बहुत छोटी करंट, बहुत छोटी करंट। और हम लोग जानते हैं किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। मैंने इस बात को पढ़ाया था कि ठंडी के दिनों में याद करिए कि कार या बाइक आसानी से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कैसा देगा? बहुत कम। और बहुत कम करंट से कभी भी कार या बाइक स्टार्ट नहीं होती है। ये क्वेश्चन वैसा ही कुछ है।
सपोज करते हैं ठंडी के दिन पड़ रही होगी, इस वजह से इसके इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गए, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गए तो करंट कैसा आया, बहुत कम, जिसकी वजह से कार स्टार्ट नहीं होगी या मोटर ड्राइव नहीं कर सकते हम लोग।